सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैवी चिकित्सा के बारे में। तो सर्वप्रथम तो ये समझ लें कि दैवी चिकित्सा है क्या। चिकित्सक 3 प्रकार के होते हैं, चिकित्सा भी 3 प्रकार की होती है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुरूप है। इसमें जो मंत्रों द्वारा चिकित्सा होती है, सम्मोहन द्वारा चिकित्सा होती है, दैवी शक्ति के द्वारा, जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, ये नए नए नाम आज रख दिए गए हैं। और उसके मूल में तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति ही है, जो कि सतत प्रयास करने से, योग करने से विकसित होती है और वो असाध्य रोगों का भी नाश करती है। न केवल असाध्य रोगों का नाश करती है, बल्कि यह और भी क्रियाओं में काम आती है, जैसे कि पूर्व जन्म का देखना, भविष्य को देखना और तृतीय नेत्र को जागृत करना। तो दैवी चिकित्सा में दवाइयों का प्रयोग नहीं होता। वह जो मैंने माध्यम बताए उनके माध्यम से दैवी चिकित्सा होती है। लेकिन रस शास्त्र यानी कि रस वाली दवाइयाँ, जिनमें पारद का मिश्रण होता है या हिंगुल का मिश्रण होता है, ऐसी दवाइयों को भी देव चिकित्सा के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरी चिकित्सा होती है मानुषिक चिकित्सा। ये मानुषिक चिकित्सा जो है ये जड़ी बूटियों के द्वारा होती है, खनिजों के द्वारा होती है। और तीसरी होती है राक्षसी चिकित्सा। राक्षसी चिकित्सा में शरीर को कहीं दाग देना, जला देना, ऑपरेशन कर देना, यानी शल्य चिकित्सा, चीर फाड़, ये राक्षसी चिकित्सा में आते हैं। अब दैव चिकित्सा जो है उसमें मानसिक चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है, जो कि मनुष्य अपने द्वारा अर्जित ऊर्जा के द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाता है। सम्मोहनावस्था में ले जा करके मन को ये आदेश देना कि उसका मुख रोग ठीक हो जाएगा, और वो रोग ठीक होता है। तो आज मैं आह्वान करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, संपर्क करें। दवाइयाँ खा खा करके थक गए हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। ऐसे लोगों को भी लाभ हो जाएगा। आपको अपनी दवाइयाँ बंद करने की जरूरत नहीं है। जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं वही दवाइयाँ आपको काम करने लग जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं। जब अस्पताल से वापस कर दिया जाता है कोई मरीज, तो फिर सोचता मैं क्या करूं, और वो मृत्यु की घड़ियों को गिनता रहता है, आज मरेंगे कल मरेंगे। और ऐसे लोगों को भी लाभ प्राप्त हुआ है।
हालांकि मेरे पूज्य गुरुदेव ने कुछ रोगों के लिए मना किया है और मैं भी उसका पालन करता हूँ। तो जिन रोगों का मैं नहीं कर सकता उनको मैं मना कर दूंगा। या ये है कि भाई आपको वो लेना ही है अगर हीलिंग तो आप ले सकते हैं, पर उसमें गारंटी किसी बात की नहीं होगी। लेकिन बहुधा सारे रोग हैं ऐसे, शारीरिक मानसिक, और उसमें जो ग्रहों द्वारा जो पीड़ा का योग बन रहा है उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। जो दैवीय आपदा यानी कि किसी देवी देवता का प्रकोप है, किसी जिन्न का, भूत प्रेत इत्यादि का प्रकोप है, इन नकारात्मक शक्तियों के चंगुल में आप फंसे हैं, वो भी इलाज पूरी तरीके से संभव है। ऐसा हमने किया है। अब इसका अनुभव तो आप तभी ले पाएंगे जब आप उस क्रिया को कराएंगे, गुजरेंगे उस प्रक्रिया से। और बहुत ही डीप चिकित्सा होती है इसकी। मेरे पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी महाराज, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनकी बहन थी, बहुत ही दुबली थी। उन्होंने उनको अपने घर पे बुलाया, उनसे प्रार्थना की कि मेरे शरीर में मांस नहीं है, बहुत ही कम है, और मेरे पति भी मुझे कंकाल कह करके बुलाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक ऐसी शक्ति को जगा चुके हैं कि आप ठीक कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम मोटी होना चाहती हो, कितनी मोटी होना चाहती हो? उन्होंने कहा बस इतना ही कि लोग मेरी खिल्ली न उड़ाएं और मेरे शरीर में शक्ति भी आ जाए, दर्शनीय शरीर बन जाए, इतना ही। तो गुरुदेव ने कहा कि बिना किसी दवा के, बिना किसी टॉनिक के और बिना किसी विशेष खान पान के 1 महीने के अंदर तुम्हारा शरीर जिस अवस्था को चाहती हो वैसा हो जाएगा। इतना कह करके चले आए और वो 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर बुलाया और पूज्य गुरुदेव से ये कहा कि भैया मेरे संतान नहीं है और आपने मुझे ठीक किया है, तो मुझे ये भी विश्वास है कि आप यदि आशीर्वाद दे देंगे तो संतान भी हो जाएगी। परमहंस जी ने अपनी बहन को बोला कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, और उनके 2 पुत्र हुए, सुंदर स्वस्थ पुत्र हुए। ऐसी है ये चमत्कारिक दैवी चिकित्सा। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जितना इसकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। बल्कि सम्मोहन विज्ञान में तो ये ताकत है कि आपकी किसी भी समस्या को, किसी भी समस्या का मतलब किसी भी समस्या जो आपके मन को दिन रात पीड़ित करती है, आप ना तो ढंग से सो सकते हैं,
न ढंग से खा सकते हैं, न पी सकते हैं, दिन रात आपको चैन नहीं आता। ऐसी भी समस्याओं का निदान इस पद्धति में है। फिर भी अगर आप इतना बताने के बावजूद अगर अपनी समस्याओं से ग्रस्त रह जाते हैं तो इसमें दोष आपका खुद का है, क्योंकि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो इस प्रकार से प्रोग्राम किया हुआ है पहले से कि हर अच्छी चीज़ को वो निगलेक्ट करता है। जहाँ आपका लाभ होना होगा वो पहले ही आपकी बुद्धि फिर जाएगी और आप उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। इसमें उन नकारात्मक शक्तियों का भी हाथ हो सकता है, ग्रहों का भी हो सकता है, आपके दुर्भाग्य का भी हो सकता है, क्योंकि वह शक्ति जानती है कि अगर आप इस पद्धति में अपनी चिकित्सा करा रहे हैं तो आप तो ठीक हो जाएंगे। इसलिए वह आपकी मति को फेर करके और दूसरी ओर ले जाती है। जो प्रमाणित है पूरे विश्व में, इस पर शोध हो रहे हैं, इसकी क्षमता का कोई भी अंत नहीं है। प्राचीन काल में इसी शक्ति के द्वारा ऋषि मुनि लोगों को वरदान देते थे। देवता लोग इसी शक्ति के द्वारा वरदान देते थे, इसी शक्ति से वो श्राप भी देते थे। और श्राप में इतनी शक्ति होती थी, ऐसे ऐसे श्राप होते थे कि अगर वो चाहते थे तो वो भस्म होने का श्राप दे देते थे, तो व्यक्ति सामने खड़ा खड़ा जल करके भस्म हो जाता था। आज की तारीख में हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो भस्म करने की क्षमता रखते हों, पर बहुधा ऐसा देखा नहीं गया है। हाँ, इसके लिए जब एक विशेष स्थिति में व्यक्ति को ले जाकर के ट्रीटमेंट दिया जाता है तो लाभ जरूर होता है। तो क्या आप ऐसी अच्छी पद्धति से अपने आप को स्वस्थ करना चाहेंगे? क्या एक ऐसी पद्धति को सीखना चाहेंगे? भाई, अगर इस पद्धति पर आपको पूरा विश्वास ना ही हो तो आप अपनी दवाइयों को भी जारी रख सकते हैं और इस पद्धति का लाभ ले सकते हैं। और अगर पूरा विश्वास हो तो बिना किसी दवा के भी लाभ ले सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा केवल मानसिक आदेश से भी काम चल सकता है, या खाने पीने की कोई चीज़ को उसको भी शक्तिकृत किया जा सकता है। सामान्य पानी है, उस पानी को यदि शक्तिकृत करके दे दिया जाए तो वही दवा का काम करेगा। और यह आप भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर यह शक्ति होती है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। सतत अभ्यास के द्वारा इन शक्तियों को जागृत किया जाता है और ऐसे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं जो सामान्यतया लाभ प्राप्त नहीं होते। यदि इन सब चीज़ों से आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट नियत करें और आगे का लाभ उठाएं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।